कहानी की शुरुआत एक ऐसी तबाही से होती है जहां हमारी जमीन के करीब सूरज जैसा एक और बहुत बड़ा गोला आ जाता है। इस अचानक तब्दीली की वजह से पूरी दुनिया का माहौल बदल जाता है। जहां पहले दर्जा हरारत 40 से 50 डिग्री के आसपास होता था, वो अब 100 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। इंसानों के लिए जमीन की सतह पर जिंदा रहना नामुमकिन हो जाता है। इंसानी नस्ल को खत्म होने से बचाने के लिए दुनिया के कुछ माहिर साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स मिलकर जमीन से सैकड़ों फीट नीचे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड सिटी बनाते हैं। इस शहर का नाम एबर सिटी रखा जाता है। यहाँ इंसानों के रहने के लिए हर जरूरी सहूलत मौजूद होती है और टेम्परेचर भी नॉर्मल रखा जाता है। साइंटिस्ट्स एक सख्त कानून बनाते हैं कि अगले 200 साल तक कोई भी शख्स जमीन के ऊपर नहीं जाएगा। उनके मुताबिक 200 साल बाद वो दूसरा सूरज जैसा गोला जमीन से दूर चला जाएगा और दुनिया दोबारा इंसानों के रहने के काबिल हो जाएगी। बाहर निकलने का पूरा नक्शा और जरूरी हिदायत एक खास मेटल बॉक्स में बंद कर दी जाती हैं। इस बॉक्स में ऑटोमेटिक टाइमर लगा होता है जो बिल्कुल 200 साल बाद खुलना था। बॉक्स की जिम्मेदारी पहले शहर के मेयर को दी जाती है और फिर हर नए मेयर को ये अमानत ट्रांसफर होती रहती है। लेकिन मसला तब पैदा होता है जब ये बॉक्स 7वें मेयर के पास पहुंचता है और उसकी अचानक हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। वो बॉक्स का राज अपने साथ ले जाता है। आगे आने वाले मेयर्स को इस बॉक्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। धीरे धीरे लोग इस जरूरी राज को बिल्कुल भूल जाते हैं और बॉक्स एक कोने में पड़ा रहता है। फिर 200 साल मुकम्मल हो जाते हैं और मेटल बॉक्स खुद ब खुद खुल जाता है। लेकिन अब कोई भी ऐसा शख्स जिंदा नहीं होता जो लोगों को बता सके कि इस बॉक्स का असल मकसद क्या था और एबर सिटी से बाहर कैसे निकला जा सकता था। कई साल बाद हम इसी अंडरग्राउंड सिटी को देखते हैं। यहाँ जिंदगी बिल्कुल अलग तरीके से चल रही होती है। हर शख्स को शहर के सख्त कवानीन पर अमल करना पड़ता है। यहाँ किसी को अपनी पसंद का काम भी नहीं मिलता। आखिर वो दिन आ जाता है जब लॉटरी के जरिए सब बच्चों के फ्यूचर का फैसला होना होता है। लीना की पर्ची निकलती है तो उस पे पाइप वर्कर लिखा होता है। वो बहुत मायूस हो जाती है। फिर डून की बारी आती है और उसकी पर्ची पर मैसेंजर लिखा होता है। डून फौरन लीना के पास जाता है और उसे कहता है कि वो मैसेंजर का काम बिल्कुल नहीं करना चाहता। दोनों अपनी पर्चियां आपस में बदल लेते हैं। इस तरह लीना को उसका पसंदीदा काम मिल जाता है और डून पाइप वर्कर बन जाता है। लीना अपनी दादी के साथ रहती होती है क्योंकि उसके वालिदैन पहले ही दुनिया से जा चुके होते हैं। उसकी दादी की उम्र ज्यादा हो चुकी होती है और उनकी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही होती है। लीना की एक छोटी बहन भी होती है जिसका नाम पॉपी होता है। एक रात लीना अपने वालिद की पुरानी रिकॉर्डिंग सुनती है। उसका वालिद कहता है कि इस अंडरग्राउंड दुनिया के बाहर भी एक खूबसूरत दुनिया मौजूद है और एक दिन इंसानों को वहां वापस जाना है। वो मेटल बॉक्स का भी जिक्र करता है जिसमें बाहर निकलने का रास्ता छुपा हुआ है। लीना इस बात को सिर्फ पुरानी कहानी समझती है। उसे क्या पता होता है कि वही मेटल बॉक्स असल में उसके घर में पड़ा हुआ है और वो उसे सिर्फ एक बेकार चीज समझ रही होती है। अगली सुबह लीना को मैसेंजर की जॉब मिल जाती है। उसे एक लाल जैकेट दी जाती है और वो शहर में खबरें पहुंचाने निकल पड़ती है। लेकिन अपनी पहली डिलीवरी के दौरान वो एक अजीब वाकया देखती है। एक आदमी चीख चीख कर लोगों को बताता है कि शहर के उस इलाके में जहां जाना मना है, उसने एक बहुत बड़ा और खतरनाक मॉन्स्टर देखा है। लोग उसकी बात को पागलपन समझते हैं और गार्ड्स उसे वहां से ले जाते हैं। लेकिन लीना की नजर जमीन पर पड़ी एक अजीब चीज पर पड़ती है। वो उस मॉन्स्टर का सींग होता है। अब लीना को यकीन हो जाता है कि वो आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। उधर डून अपनी नई जॉब पर जाता है। वहाँ उसका सीनियर मार्टिन उसे बताता है कि शहर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। पुरानी पाइपलाइंस गल चुकी हैं और उन्हें ठीक करने के लिए ज़रूरी टूल्स भी मौजूद नहीं। मार्टिन का कहना होता है कि अब ये शहर ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता। लेकिन डून हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो शहर को बचाने का फैसला करता है और मार्टिन का पाइपलाइन मैप चुरा कर खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। मैप फॉलो करते हुए वो एक ऐसे कमरे तक पहुंचता है जिसका नंबर 351 होता है। हैरानी की बात यह होती है कि मैप में इस कमरे का कोई जिक्र ही नहीं होता। डून दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। वहां से एक टनल उसे एक सीक्रेट स्टोरेज रूम तक ले जाती है। यहाँ बहुत सारा खाना मौजूद होता है, जबकि आम लोगों को बताया जा रहा होता है कि शहर में खाने की सख्त कमी है। डून को शक होता है कि कुछ बहुत बड़ा राज छुपाया जा रहा है। इसी वक्त शहर में दोबारा पावर कट हो जाता है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। लीना अंधेरे में डून से मिलती है और उसे मॉन्स्टर के सींग के बारे में बताती है। वो सींग डून को देकर उससे इसका राज मालूम करने को कहती है। डून अपने वालिद को वो सींग दिखाता है, लेकिन उनके पास भी कोई जवाब नहीं होता।
इतना बड़ा कीड़ा या जानवर जमीन के नीचे कैसे रह सकता है, ये किसी को समझ नहीं आता। उधर लीना के घर में उसकी दादी मेटल बॉक्स देखकर फौरन रिएक्ट करती हैं। उन्हें याद आ जाता है कि ये कोई आम बॉक्स नहीं है, लेकिन उनकी कमजोर याददाश्त की वजह से वो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाती। बाद में लीना को मेयर के दफ्तर एक मैसेज पहुंचाने का काम मिलता है। वहां पुराने मेयर्स की तस्वीरों को देखते हुए उसे पता चलता है कि 7वें मेयर उसके अपने दादा थे। सबसे हैरत की बात ये होती है कि उसकी तस्वीर में उसके दादा के हाथ में वही मेटल बॉक्स नजर आ रहा होता है। अब लीना को यकीन हो जाता है कि उसके वालिद की रिकॉर्डिंग में बताया गया राज सच था। लीना और डून मिलकर मेटल बॉक्स के अंदर मौजूद फटे हुए कागजों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। आखिरकार उन्हें समझ आ जाता है कि इन कागजों में एबर सिटी से बाहर निकलने का पूरा तरीका दिया गया है। इसमें रूम 351 का भी जिक्र होता है। दोनों फौरन रूम 351 में जाते हैं। वहाँ उन्हें बहुत से ऐसे बिस्किट पैकेट्स मिलते हैं जो कई साल पहले शहर में मिलना बंद हो चुके थे। इसी वक्त मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है और उनका पीछा शुरू कर देता है। डून किसी तरह लीना को बचाता है और दोनों वहाँ से जान बचाकर निकलते हैं। लेकिन इसी दौरान लीना की नज़र डून के हेलमेट पर पड़ती है। उस पर उसके वालिद का नाम लिखा होता है। लीना अपनी दादी से इस बारे में पूछना चाहती है, लेकिन तब तक उसकी दादी दुनिया से जा चुकी होती है। फिर लीना अपनी वालिदा की दोस्त क्लैरी के पास जाती है। क्लैरी उसे एक ऐसा राज बताती है जो उसने सालों से छुपा कर रखा था। लीना के वालिद भी इलेक्ट्रिशियन थे और उनका सबसे बड़ा ख्वाब था कि वो लोगों को एबर सिटी से बाहर निकालकर असल दुनिया तक ले जाएं। इसी मिशन के दौरान वो एक हादसे में पानी में डूबकर मर गए थे। अब लीना को समझ आ जाता है कि उसके वालिद सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहे थे, वो वाकई बाहर की दुनिया तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। लीना और डून दोबारा रूम 351 में इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि मेयर कोल और उसका साथी लूपर शहर का बहुत सारा खाना छुपा कर रख रहे हैं। वो आम लोगों को भूखा रखकर उन्हें धोखा दे रहे होते हैं। अब लीना को मेयर पर पूरा शक हो जाता है। वो मेयर के खास गार्ड को सब कुछ बताती है, लेकिन वो गार्ड भी मेयर का वफादार होता है। वो लीना को पकड़कर मेयर के पास ले जाता है। वहाँ लीना की नजर मेयर के पास मौजूद एक खास बैच पर पड़ती है। उस बैच पर बिल्कुल वही निशान बना होता है जो मेटल बॉक्स के ग्लास केस में था। अचानक फिर पावर चली जाती है। लीना मौका देखकर मेयर के गले से बैच खींच लेती है और वहां से भाग जाती है। मेयर फौरन लीना और डून को मुजरिम करार दे देता है और गार्ड्स उन्हें पकड़ने निकल पड़ते हैं। लीना और डून छुपकर बैज और ग्लास केस को आपस में मिलाते हैं। दोनों चीजें मिलकर एक खास निशान बनाती हैं। अब उन्हें समझ आता है कि ये निशान असल में सीक्रेट कंट्रोल रूम की चाबी है। दोनों मैप की मदद से एक पुरानी अलमारी के पीछे छुपा हुआ रास्ता ढूंढ लेते हैं। रास्ता उन्हें एक ऐसी जगह ले जाता है जहां एक तेज रवां दरिया होता है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि जिस चीज को वो अलमारी समझ रहे थे वो असल में एक बोट है। ये बोट लोगों को एबर सिटी से बाहर ले जाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन रास्ते में एक बड़ा मेटल रोलर लगा होता है जो बोट को कुचल सकता है। लीना को समझ आ जाता है कि इसी जगह उसके वालिद की मौत हुई थी। अगर उन्हें बाहर निकलना है तो पहले पानी का लेवल बढ़ाना होगा और रोलर सिस्टम को कंट्रोल करना होगा। दोनों कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं। वहां से शहर का मैकेनिकल सिस्टम कंट्रोल हो रहा होता है। लीना इंस्ट्रक्शंस पढ़ती है और डून मशीन को एक्टिवेट करता है, लेकिन अचानक सिस्टम में खराबी आ जाती है और इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। डून का सीनियर भी वहां पहुंच जाता है, क्योंकि अगर जनरेटर सिस्टम बंद हो जाता तो पूरे एबर सिटी की बिजली हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। डून अपने सीनियर की मदद करता है और आखिरकार मशीन दोबारा चल पड़ती है। डून अपने सीनियर को बताता है कि उसने एबर सिटी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। सीनियर पहले उसकी बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि लोग 200 साल के दौरान ये भूल चुके थे कि अंडरग्राउंड सिटी के बाहर भी एक दुनिया मौजूद है। लेकिन डून हार नहीं मानता। इसी दौरान शहर में एक अजीब वाकया होता है। एक ऐसा फाउंटेन जो सालों से खुश्क था, अचानक पानी से भर जाता है। मेयर को डर लगता है कि अब उसका पूरा राज खुलने वाला है। वो अपने सीक्रेट फूड स्टोरेज रूम की तरफ भागता है, लेकिन वहाँ वही मॉन्स्टर पहले से मौजूद होता है और मेयर को खत्म कर देता है। आखिरकार जिस मॉन्स्टर को लेकर सब लोगों को खामोश कराया जा रहा था, वही मॉन्स्टर मेयर के लिए मौत बन जाता है। अब डून, लीना और पॉपी बोट में सवार होकर एम्बर सिटी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। बोट तेज पानी के साथ आगे बढ़ती है और आखिरकार वो डेंजरस रोलर को क्रॉस कर लेती है। कुछ देर बाद बोट एक किनारे पर रुकती है। वहां उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें आगे की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन वहां हर तरफ अंधेरा और खामोशी होती है। उन्हें लगता है कि शायद उनकी सारी मेहनत जाया हो गई है और बाहर की दुनिया का आइडिया सिर्फ एक पुरानी कहानी था।
थक कर तीनों वहीं सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह जब सूरज की रोशनी ढूंढ के चेहरे पर पड़ती है तो वो हैरान रह जाता है। वो फौरन लीना और पॉपी को जगाता है और फिर उनके सामने वो मंजर होता है जिसका उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ ख्वाब देखा था। नीला आसमान, रोशनी, हरियाली, खुली हवा और एक बिल्कुल जिंदा दुनिया। उन्हें यकीन हो जाता है कि वो वाकई जमीन पर वापस आ चुके हैं। दूसरा सूरज जैसा गोला भी अब जमीन से दूर जा चुका होता है और दुनिया दोबारा इंसानों के रहने के काबिल बन चुकी होती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। लीना और डून को एक गहरा गड्ढा नजर आता है जिसके अंदर से उनका पुराना अंडरग्राउंड शहर एम्बर सिटी साफ नजर आ रहा होता है। लीना फौरन एक खत लिखती है और उसे पत्थर के साथ बांधकर गड्ढे में नीचे अपने पुराने शहर की तरफ फेंक देती है। उस खत का मकसद सिर्फ एक होता है, अंधेरे में कैद लोगों को बताना कि बाहर की दुनिया जिंदा है। किस्मत से वो खत सबसे पहले डून के वालिद को मिलता है। खत पढ़कर उन्हें पता चलता है कि डून और लीना जिंदा हैं और वो नई दुनिया तक पहुंच चुके हैं। अब एम्बर सिटी के लोगों के लिए भी उम्मीद पैदा हो जाती है। 200 साल के अंधेरे के बाद आखिरकार इंसानी नस्ल दोबारा खुली दुनिया में लौटने वाली होती है और इसी तरह डून और लीना की कोशिश रंग लाती है। उन्होंने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई होती बल्कि पूरी इंसानी नस्ल के लिए एक नई जिंदगी का दरवाजा खोल दिया होता है। और इसी उम्मीद और एक नए आगाज के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।